दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस महीने में पैदा होने वाले बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, या फिर किस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक पावरफुल है, या फिर मच्छर आपको काटने के लिए अंधेरे में भी कैसे ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत है आप सभी का फायर फैक्ट में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब आप कोई नई गाड़ी एजेंसी से खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि नंबर प्लेट पर नंबर की जगह A/F लिखा होता है। पर क्या आपको पता है यह क्यों लिखा होता है? गाड़ी नई हो या पुरानी, प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत पंजीकरण होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब कोई भी गाड़ी जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर आदि शोरूम से निकलती है तो उसको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है। यदि किसी वाहन को टेम्परेरी नंबर नहीं दिया जाता है तो उसके नंबर प्लेट पर A/F लिखा जाता है। A/F मीन्स अप्लाइड फॉर होता है। इसका मतलब है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता है तब तक उसको नंबर प्लेट पर A/F या अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप A/F लिखी नंबर प्लेट की गाड़ी को 45 दिन से अधिक दिन तक चलाते हैं तो ऐसा करना गैर कानूनी है, क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधिकारी यानी कि RTO के द्वारा आपको A/F लिखने की सुविधा लिमिटेड डेज के लिए ही होता है, जब तक आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता है। परमानेंट नंबर अलॉट होने के पश्चात आपको अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर A/F की जगह वही नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका वेट 91 kg है तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर आप केवल 35 किलोग्राम के होंगे, क्योंकि मार्स पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आप मोटे नहीं हैं, बल्कि आप गलत ग्रह पर हैं। फैक्ट नंबर 3। एक शोध के अनुसार वैज्ञानिकों का यह दावा है कि अगर इंजेक्शन के माध्यम से इंसानी शरीर में सोना यानी कि गोल्ड डाल दिया जाए तो ये न सिर्फ कैंसर से लड़ने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारी हड्डियों के जोड़ों को भी काफी ताकत प्रदान करता है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है पॉपकॉर्न खाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वर्तमान समय में पॉपकॉर्न को अगर दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्नैक कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। यह हल्का और सेहतमंद भी होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार पॉपकॉर्न कहाँ खाया गया था? यूँ तो पॉपकॉर्न पूरी दुनिया में खूब खाया जाता है, लेकिन पॉपकॉर्न खाने की सबसे पुरानी मिसाल अमेरिकी महाद्वीपों में मिलती है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणाम उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रहने वाले रेड इंडियन जाति के लोगों के ठिकानों से इनके दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका के मूल निवासी इसे खाया करते थे। वहां बसने गए यूरोपीय लोगों ने भी पॉपकॉर्न को अपना लिया था। आज पॉपकॉर्न का सेवन पूरी दुनिया में किया जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक सेवन अमेरिकी नागरिकों द्वारा किया जाता है। एक अमेरिकी नागरिक हर साल औसतन लगभग 50 किलोग्राम पॉपकॉर्न खा जाता है। वहीं ब्रिटेन में पिछले 5 सालों में पॉपकॉर्न की बिक्री 169% उछाल देखने को मिला है। आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा, पॉपकॉर्न मक्के के उस भुट्टे से नहीं प्राप्त होता है जिसे हम आमतौर पर खाते हैं, बल्कि वास्तव में पॉपकॉर्न मक्के की एक खास नस्ल से तैयार होता है। पहली बार पॉपकॉर्न भूनने वाली मशीन 1885 में सामने आई। इसे अमेरिका के इलिनॉय सूबे के चार्ल्स क्रेटर्स ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, जोकर जैसा दिखने वाला एक आदमी इस मशीन की नुमाइश करता था।
फैक्ट नंबर 5, गर्मियों में पैदा होने वाले बच्चे तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्वस्थ और लंबे होते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो गर्मियों में जन्मे बच्चे को प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में सूरज की रोशनी अधिक मिलती है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है और शरीर के विकास के लिए विटामिन डी का मिलना बहुत जरूरी है। इसी के परिणाम स्वरूप इन दिनों में जन्मे बच्चे ज्यादा स्वस्थ और लंबे होते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक वरिष्ठ शोधकर्ता जॉन परी के मुताबिक बच्चे का स्वास्थ्य उनके पैदा होने के महीने से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसी संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिए अभी और शोध किए जाने की जरूरत है। एक शोध में ब्रिटेन के लगभग 5 लाख लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि बच्चे के जन्म का महीना उसके विकास और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक गर्मियों में पैदा होने वाले बच्चे जन्म के समय थोड़े ज्यादा वेट के थे। वयस्क होने के बाद उनका कद अधिक लंबा पाया गया और अगर तुलना करें सर्दियों के महीने में जन्मे बच्चों की तो उनकी तरुणावस्था देर से हुई। इसके परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि जून, जुलाई, अगस्त महीने में जन्म लेने वाले बच्चे जन्म के समय अधिक वजनी और वयस्क होने पर ज्यादा लंबे होते हैं। फैक्ट नंबर 6, पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल कर सकते हैं। इसकी मदद से पूरी दुनिया में किसी भी जगह यात्रा की जा सकती है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि पासपोर्ट एक ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स है जो कि देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। अमेरिकी एडवाइजरी फर्म हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जापान के पासपोर्ट को सबसे ताकतवर और अच्छा माना गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार जापानी लोग दुनिया के 190 देश में बिना वीजा के जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 81 रैंक पर है। भारत के बाद 189 रैंक के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया है और इनका रैंक 188 है। चौथे स्थान पर 187 रैंक के साथ डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, स्वीडन और स्पेन है और 5वें स्थान पर नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड स्टेट्स आदि हैं। इनका रैंक 186 है। फैक्ट नंबर 7, पहले माना जाता था कि पृथ्वी सौरमंडल के मध्य में स्थित है और बाकी सब ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कोपरनिकस वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात से असहमति जताई और बताया कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। आपके अकॉर्डिंग ये बात सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, हम सभी बॉल पॉइंट पेन का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि पेन कैप में एक छोटा छिद्र भी होता है, चाहे वो BIC का बॉल पॉइंट पेन क्यों ना हो। वैसे तो विज्ञान ने काफी तरक्की की है, कई रोमांचक कॉन्सेप्ट भी दिया है और दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो रहा है। वैसे ही पेन की कैप में छेद होना भी एक प्रकार की नई अवधारणा है जिस पर लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। आइए जान लेते हैं। लोग अधिकतर पेन को यूज करते वक्त उसकी कैप को मुंह में डाल लेते हैं और कभी कभी गलती से निगल जाते हैं। बच्चों में प्रायः ऐसे केसेस देखे जाते हैं। अगर कोई गलती से पेन कैप को निगलता है तो उसे होने वाली घुटन से बचाने हेतु पेन कैप में छेद किया जाता है। यहाँ तक कि BIC कंपनी ने पेन कैप में बड़ा छिद्र किया है ताकि निगलने के बाद किसी को किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। पेन कैप में छेद होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब कोई पेन को खोलता है या बंद करता है तो पेन में प्रेशर बराबर रहे, इसलिए भी पेन के कैप में छेद किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, रात्रि में विचरण करने वाले पक्षी उल्लू का नाम तो सुने ही होंगे। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि चूहे, सांप, गिलहरी और मछली को भी खा जाता है। यही नहीं, यह दूसरे उल्लुओं को भी अपना शिकार बना लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनके दांत नहीं होते, इसी वजह से यह अपने खाने को चबाते नहीं बल्कि सीधे ही निगल जाते हैं। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उल्लू लगभग 30 साल तक जीते हैं। फैक्ट नंबर 10, रात में जब आप सोते हैं तो कभी न कभी आपका मुकाबला मच्छरों से हुआ ही होगा। आप उसे देख भी नहीं पाते जबकि मच्छर आपको रात में भी पहचान लेता है। यह कैसे पॉसिबल हो पाता है?
आइए जान लेते हैं। जब एक वयस्क मादा मच्छर को रक्त भोजन की आवश्यकता होती है तो वह ऐसे जीव की तलाश करती है जिसके पास रक्त हो। सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर मच्छर या फिर दूसरे कीड़े CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध से आकर्षित होते हैं, जो कि मनुष्य और अन्य जानवर स्वाभाविक रूप से सांस लेने के बाद बाहर निकालते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मच्छर CO2 से अट्रैक्टिव होते हैं। मच्छर 10 से 50 मीटर की दूरी से ही CO2 का पता लगा सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।